दोस्तों, जेनसोल इंजीनियरिंग स्टॉक को लेके हमने पहले भी वीडियो बना चुके हैं और आज हम फिर से जेनसोल इंजीनियरिंग को लेके वीडियो बना रहे हैं इसलिए कि यहाँ जो एफआईआई है, ये जेनिथ मल्टी ट्रेडिंग डीएमसीसी, ये जो इस स्टॉक प्राइस में मैनिपुलेट करने के कारण जो स्टॉक प्राइस में गिरावट आई है, तो उसके बाद अभी क्या करना चाहिए, तो इसी को लेके आज हम बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल होने जा रहा है। आप लोग वीडियो प्लीज़ स्किप मत कीजिए और देखते रहिए। तो आप जानते हैं ये जो टिब्रोवाल है, ये जो जेनिथ मल्टी ट्रेडिंग डीएमसीसी कंपनी के एफपीआई रूट के जरिए यह इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, और यहाँ पे जो ये सूरज चुकानी है उसी का एसोसिएट टिब्रोवाल का वो ईडी के द्वारा यहाँ अरेस्ट हुआ है। तो यहाँ पे जेनसोल इंजीनियरिंग की तरफ से यहाँ स्टेटमेंट दिया गया है कि जेनिथ के जो घटना इवेंट्स हुआ है, उसके लिए यहाँ इसका जो कंपनी का जो ग्रोथ और ट्रैजेक्टरी और स्ट्रैटेजिक एम्बिशन पे कोई विल नॉट इफेक्ट, कोई भी असर नहीं पड़ेगा। और ये जो कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो कमिटमेंट प्रतिबद्ध है कि ये जो कंपनी एक्टिविटी और जो प्रोटेक्टिंग शेयर होल्डर के लिए वो प्रतिबद्ध है। और यहाँ पे जेनसोल इंजीनियरिंग का और भी ये कहना है कि जो प्रिंसिपल, इसका बिजनेस प्रिंसिपल है, वो अभी भी एकदम बरकरार स्ट्रॉन्ग है और ये इसका जो ग्रोथ और सक्सेस है वो जल्दी ये अचीव करेगी। और इसका जो ऑर्डर बुक है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। और यहाँ जो जेनसोल का जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसके लिए जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम उसने ये न्यू विंस ये इनोवेशन आविष्कार किया है, उसके लिए ARAI का जो अप्रूवल है वो भी इसको मिल जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वार्टरली रिजल्ट में इसका सेल्स ग्रोथ भी बहुत ही बढ़िया रहा है हर तिमाही में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी, और यहाँ नेट प्रॉफिट में भी अच्छा खासा यहाँ आपका नंबर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे जो ये एफआई रूट के जरिए जो जेनिथ का जो घटना हुई है उसका यहाँ 1.64% है, बट इसके साथ ये प्रोमोटर लोगों का कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ पे इसका जो कंपनी का जो फ्यूचर ग्रोथ है वो अभी भी इंटैक्ट और स्ट्रॉन्ग है, और इस घटना के साथ कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। और तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि ये घटना छोड़ के भी ऐसे नॉर्मली यहाँ जो चिंता का विषय है वो हमने बताया था कि यहाँ प्रोमोटर्स है प्लेज 42.8% ऑफ देयर होल्डिंग जो गिरवी रखा है, ये एक चिंता का कारण है। और दूसरा है यहाँ रिजर्व के तौर पे कंपनी के खाते में है कैश रिजर्व 279 करोड़, और यहाँ बोरोइंग इसका जो रिजर्व है इसका 3 गुना से भी ज़्यादा यहाँ इसका बोरोइंग है। तो ये भी एक दोस्तों चिंता का विषय है। और आइए आप देखते हैं स्टॉक प्राइस में इसका चार्ट देख लेते हैं एक बार। तो दोस्तों, पहले हम इसका स्टॉक का चार्ट देखेंगे और उसके बाद इससे हमको क्या सीख मिलती है इस इंसिडेंट घटना के जरिए वो हम बात करेंगे। तो दोस्तों, ये अभी फ़िलहाल 761 इस लेवल पे ये अभी ट्रेड कर रहा है। तो इसका जो यहाँ सपोर्ट रहेगा इसके बाद वो रहेगा इस लेवल पे जो कि है 710, इस लेवल पे इसका सपोर्ट रहेगा। अगर यहाँ से ये स्टॉक बाउंस बैक कर जाए तो ये स्टॉक यहाँ थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है। ये एक नंबर हुआ। और दूसरा हुआ ये यहाँ पे जो इसका 710 पे इसका जो सपोर्ट है, अगर यहाँ से ये नीचे ब्रेक डाउन करके इसमें गिरावट आ जाए तो अगर आपके पास स्टॉक होल्डिंग में है तो यहाँ से आप बेच के यहाँ से आप निकल सकते हैं। और अगर यहाँ से अगर बाउंस बैक करे तो आप यहाँ थोड़ा सब्र करें, अभी स्टॉक से ना निकले। और यहाँ आप देखते रहे जितना देर तक यहाँ ये स्टॉक साइडवेज में काम करता रहेगा आप होल्ड करें, क्योंकि स्टॉक का फंडामेंटल अभी भी ठीक ठाक है, ख़राब नहीं हुआ है। तो और कंपनी का जो स्टेटमेंट है वो भी आप देख चुके हैं कि कंपनी कोई ख़राब कंपनी नहीं है, और आने वाले दिनों में यहाँ से भी और बाउंस आ सकता है। तो दोस्तों, इस घटना के जरिए हमको क्या सीख मिलती है आइए देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इसका मतलब है कि आपका जो पूरा पैसा कैपिटल एक ही स्टॉक में ना लगाए, ये पहला। और दूसरा है डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। इसका मतलब है कि आपका जो पूरा पैसा है टोटल कैपिटल, मान लीजिए आपके पास 1 लाख है, 5 लाख है या 10 लाख है, तो ये पूरा पैसा आप 10 स्टॉक या 15 या 20 स्टॉक में अच्छा स्टॉक में बांट दीजिए। इससे होगा क्या, आइए समझते हैं। अब सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ ए कंपनी है और इधर बी है कंपनी, सी कंपनी, डी, ई कंपनी, एफ कंपनी। कोई एक व्यक्ति यहाँ एक कंपनी में अपना पूरा जो कैपिटल ये पूरा लगा दिया, तो यहाँ जो जब कोई अगर मान लीजिए कोई यहाँ
इस कंपनी में, इसका स्टॉक में कोई स्कैम हुआ, तो यहाँ अगर मान लीजिए यहाँ लोअर सर्किट लगा, मान लीजिए 5% या 10%, तो आपका सबसे बड़ा लॉस हो सकता है यहाँ पे। और दूसरा व्यक्ति जो है वो अपना पूरा कैपिटल बांट दिया, बी कंपनी में, सी कंपनी, डी स्टॉक, ई स्टॉक, एफ कंपनी का स्टॉक में पूरा पैसा बांट दिया। तो यहाँ जब स्कैम होगा तो यहाँ पे इस कंपनी में, बी कंपनी में स्कैम हो सकता है, और सारा पूरा कंपनी में एक ही साथ स्कैम नहीं हो सकता। अगर यहाँ बी में स्कैम हुआ तो सी में नहीं होगा, डी में, तो मतलब यहाँ आपका जो बाकी सब कंपनी है, यहाँ पे आपका रिस्क जो है, यहाँ रिस्क घट गया, यहाँ लो रिस्क, यहाँ आपको रिस्क घट गया, ये तो एक नंबर हुआ। और दूसरा आपका जो लॉस है, लॉस आपको कम होगा। और यहाँ तीसरा होगा आपका जब प्रॉफिट होगा, ये बिग प्रॉफिट होगा, बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो आप देख सकते हैं ये है इसका जो डिफरेंस है कि एक ही कंपनी में पैसा ना लगाए, इसको आप डाइवर्सिफाई कर दीजिए, आपका पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफाई कीजिए, कई सारा कंपनियों का स्टॉक खरीद के आप यहाँ डाइवर्सिफाई कर दीजिए आपका पोर्टफोलियो में, इसमें आपका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। अब यहाँ पहले हमने बताया यहाँ जो स्कैम हुआ है इसके चलते क्या आपका लाभ है या नुकसान है। अब आते हैं 2 नंबर में। अब मान लीजिए कोई न्यूज़ के कारण यहाँ लोअर सर्किट लगा, तो लोअर सर्किट एक स्टॉक में लगेगा तो ये आपका पूरा कैपिटल नीचे, और यहाँ लोअर सर्किट लगेगा तो बी में लगेगा तो सी में नहीं लगेगा, या डी में लगेगा तो ई में नहीं लगेगा, एफ में नहीं लगेगा। तो यहाँ लोअर सर्किट में यहाँ आपका लॉस कम होगा और यहाँ आपका ज़्यादा लॉस होगा एक ही कंपनी में इन्वेस्ट करने से। अभी और एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। मान लीजिए आप एक ही कंपनी में बिग बाइंग किए है, वो पूरा 5 लाख या 10 लाख का जो आपका कैपिटल है पूरा लगा दिया एक कंपनी, मतलब हेवी लोड दे दिया है आप ये एक ही कंपनी के ऊपर। तो इसमें होगा क्या, तो देखिए यहाँ एक समझाने के लिए एक एग्जांपल हम लेते हैं। मान लीजिए कोई आदमी अपना कंधे पे बोझ लेके पहाड़ी पे यहाँ पे चढ़ रहा है, पहाड़ी पे, तो इतना बहुत 10 किलो या 20 किलो बोझ लेके पहाड़ी पे चढ़ रहा है, तो यहाँ पे उसका अगर एक हो सकता है वो नहीं चढ़ सकेगा, और दूसरा हो सकता है वो चढ़ेगा लेकिन बहुत धीमी गति से चलेगा, रुकेगा, थमेगा और चलेगा। तो ऐसा भी हो सकता है थोड़ा चल के और नहीं चल सका तो वो रुक गया, ऐसा हो सकता है। बट अगर आप यहाँ पे उसी आदमी को मान लीजिए यहाँ पे बी या सी, मान लीजिए उसी आदमी को 1 किलो लोड दे दिया, तो लोड घट गया यहाँ पे, तो लोड घटने से क्या होगा, वो बहुत जल्दी से पहाड़ी चढ़ सकेगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे पूरा लोड देने से बजाय आप ये लोड कम कम करके पूरा अलग अलग जो स्टॉक है उसमें बांट दीजिए। इससे होगा क्या, ये जो टोटल यहाँ कैपिटल आप डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ये एक एवरेज हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे आपका रिस्क घट गया, रिस्क रिवॉर्ड जो है वो रेशियो ठीक रहेगा, और यहाँ आपका एवरेजली प्रॉफिट बढ़िया आएगा। तो ऐसे ही आप अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कीजिए और ऐसे कंपनी में पैसा लगाएं जहां कोई प्लेजिंग ना हो, गिरवी ना हो, बोरिंग लो हो, ऐसे कंपनी में आप इन्वेस्ट कीजिए। तो दोस्तों ये जो आज का जो ये कैसा रहा आपका वीडियो, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी एंड सपोर्ट मी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।